अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, आज मैंने सोचा कि इस्लाम पे बात करते हैं। ये कभी आपने सोचा कि इस्लाम चाहता क्या है? अदलो इंसाफ चाहता है, जी, बराबरी, बुनियादी ज़रूरियात का इंतज़ाम चाहता है। इस्लामी सजाएं भी हो सकती हैं। हाँ, ये बातें सब ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन वो अल्टीमेट गोल क्या है जो इस्लाम चाहता है? अल्टीमेट गोल सर ये क्या है? हाँ, अल्टीमेट गोल। इसके लिए हम इस्लाम के बुनियादी पैगाम को देखते हैं। सर जी बेटा। सर हमने तो ये सुना है कि दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में कामयाबी की शर्त है कि अल्लाह के अहकामात पर अमल किया जाए। शाबाश बेटा, यही वो पैगाम है जो इस्लाम तमाम इंसानों के सामने पेश करता है। अब जो लोग इसको मान लें और उसके ऊपर अमल के लिए तैयार हो जाएं, उनके लिए इस्लाम ये चाहता है कि वो नाकाम नहीं बल्कि कामयाब हों। और जो लोग इस नज़रिए को हक़ी ना माने और नतीजतन नाकाम हो जाएं, इन पर इत्माम हुज्जत हो जाए। सर इत्माम हुज्जत ये क्या है? हाँ, इत्माम हुज्जत यानी इस्लामी नज़रिए का हक़ होना इन पर बिल्कुल वाज़े हो जाए और इसकी सच्चाई को वो अपनी आँखों से देख लें। इसके बाद भी अगर वो अपनी हठधर्मी और ज़िद की वजह से उसको ना मान कर दें, तो उन पर यह इस्टेब्लिश हो जाए कि उन्होंने कामयाबी छोड़कर नाकामी को खुद इख्तियार किया। बस इस्लाम का अल्टीमेट गोल यही है कि मुसलमानों की इम्तिहान में कामयाबी हो और जो गैर मुस्लिम हैं उन पर इत्माम हुज्जत हो जाए। सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या इस्लाम अल्टीमेट गोल को हासिल करने का कोई तरीका भी बताता है? जी जी, बिल्कुल बताता है। इस्लाम ना सिर्फ तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह की मुकम्मल अताअत यानी फर्मा बरदारी को आसान बना देता है, बल्कि नाफरमानी के चांस को भी मिनिमाइज कर देता है। सर वो कैसे? ज़रा सोचो कि अताअत के लिए क्या चीज़ दरकार है। यही ना कि सबसे पहले इंसान को ये इल्म हो कि जिसकी अताअत करनी है वो सिर्फ एक है, ना कि बहुत सारे, ताकि पूरी यकसुई के साथ उसी एक की अताअत की जा सके। और ये कि वो सुनता, देखता और जानता खुदा है, ताकि अगर हम फर्मा बरदारी करें या नाफरमानी करें तो इसको इसकी खबर भी हो। दूसरी चीज़ ये कि वो हमसे चाहता क्या है, हम क्या करें और किन चीज़ों से बचें। तीसरी बात ये कि उसकी अताअत की जज़ा और उसकी नाफरमानी की सज़ा आखिर है क्या। अगर सिरे से कोई जज़ा और सज़ा ही नहीं तो फिर क्यों कोई मुश्किलें सहे या लज्जतें छोड़ दे। अच्छा, आप ज़रा ये सोचो कि अताअत के लिए इन बातों का सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं है, बल्कि इस इल्म पर पूरा पूरा यकीन भी ज़रूरी है। बस इसी इल्म और यकीन का नाम ईमान है। लिहाजा अताअत के लिए सबसे पहली चीज़ है ईमान, और इसी की इस्लाम दावत देता है। सर मगर ऐसा काबिल यकीन इल्म हमारे पास आएगा कहाँ से? इसके लिए अल्लाह ने खुद इंसानों में से पैगंबर मुंतखब किए हैं और इनको फरिश्तों के ज़रिए से किताब देकर ये काबिल यकीन इल्म इंसानों तक पहुँचाया है। यूँ इल्म पहुँचाने वाले ये सारे ज़राए भी ऑटोमेटिकली इस ईमान का हिस्सा हैं, जिसके बगैर अताअत मुमकिन नहीं है। सर ये ईमान और इसकी ज़रूरत तो समझ आ गई, मगर इस पर अमल कैसे हो पाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो ईमान को ज़हनी तैयारी से आगे बढ़ाकर खुदा की अमली अताअत की शक्ल दे। सुनता, देखता, जानता खुदा के तसव्वुर को जहनों में पूरी तरह बिठा दे और आखिरत की जज़ा और सज़ा के खौफ को भी हर वक्त हमारे जहनों में ताज़ा रखे। सर ये सब कैसे हो पाएगा? कोई ख़ास अमल, कोई ख़ास ट्रेनिंग? हाँ, इस गर्ज को पूरा करने के लिए इस्लाम मुसलमानों पर नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की शक्ल में इबादत की अदायगी को फ़र्ज़ करता है। ज़रा सोचो, जब एक मुसलमान तन्हाई में भी बावजू होकर ठीक ठीक नमाज अदा करता है या रोज़े की हालत में कुछ खाता पीता नहीं है, हालांकि उस वक्त कोई दूसरा इंसान इसको देख नहीं रहा होता, तो इसका ये अमल सुनता, देखता और जानता खुदा वाले तसव्वुर को जहन में बिठा देता है। इस तरह इबादत, खुसूसन नमाज, दिन में 5 मरतबा इन ईमानियात को ताज़ा करती रहती है। यूँ ये सारी इबादतें मुसलमानों को मुसलसल ट्रेनिंग फराहम करती रहती हैं, यहाँ तक कि अताअत का आदी बना देती हैं। फिर जो ही किसी मुसलमान का ईमान कमज़ोर पड़ता है, इसका सबसे पहला असर ये होता है कि वो इबादत में कोताही करने लगता है, नमाज पढ़ना छोड़ देता है, ज़कात की अदायगी छोड़ देता है। ये कोताहियाँ बिल्कुल एक सायरन की तरह होती हैं जो इस मुसलमान पर और उसके साथ पूरे माशरे पर यह जाहिर कर देती हैं कि इसका ईमान कमज़ोर पड़ने लगा है, जिसके इलाज की ज़रूरत है। सर इनके तो इनफरादी असरात होंगे ना? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ईमानियात और इबादत से मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इनफरादी सतह पर खुदा की अताअत कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इन दो चीज़ों से ना तो इज्तिमाई अताअत मसलन इस्लाम की कानूनी सज़ाओं का निफाज मुमकिन है, और ना ही कोई ऐसा माहौल बन पाता है जिसमें मुसलमानों के लिए खुदा की अताअत आसान और नाफरमानी करना मुश्किल हो जाए। सर जब साजगार माहौल ही मैसर ना हो तो फिर मुसलमान अताअत की पटरी से उतर सकता है, तो फिर इसका क्या इलाज होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो।
اسی کے لیے تو اسلام اپنا پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم قائم کرتا ہے جس میں وہ چن چن کر ان تمام اسباب کا خاتمہ کر دیتا ہے جو انسان کو خدا کی نافرمانی پر اکسائیں یا فرما برداری سے روکیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ نافرمانی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے تاکہ اگر کوئی نافرمانی کرنا چاہے بھی تو اس کی کوئی اپرچونٹی ہی نہ ہو۔ سر لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان اطاعت میں کمزور پڑنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے اسلام انفرادی طور پر ہر مسلمان کو اور اجتماعی سطح پر اسلامی حکومت کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اس طرح ان چار چیزوں سے اسلام مسلمانوں کو گویا انگلی پکڑ کر انہیں اطاعت خداوندی کی راہ پر چلاتا ہے اور کوئی امکان باقی نہیں چھوڑتا کوئی ایک مسلمان بھی اطاعت چھوڑ کر نافرمانی کرنے لگے اور امتحان میں ناکام ہو۔ سر مسلمانوں سے خدا کی اطاعت کروانے کا یہ تو بڑا فول پروف سسٹم ہے، لیکن جو غیر مسلم ہے پھر ان کا کیا بنے گا؟ بیٹا اسی کے لیے اسلام انفرادی سطح پر ہر مسلمان اور اجتماعی سطح پر اسلامی حکومت کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ زبان اور قلم سے اسلامی نظریے کی اشاعت کرے تاکہ اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پہنچ جائے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے سامنے اسلامی نظریے پر بننے والے صالح اسلامی معاشرے اور بلند اخلاق افراد کا عملی نمونہ پیش کریں تاکہ غیر مسلم اس نظریے کا حق ہونا خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ سر ٹھیک ہے، ان دو چیزوں سے غیر مسلموں پر اسلام کا حق ہونا تو ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کفر کی حکومت میں رہتے ہوں تو وہ اسلام کو حق ماننے کے باوجود اسے کیسے قبول کریں گے اور کیسے اس پر عمل کریں گے؟ ہاں، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اسلام اسلامی حکومت کی ذمہ داری لگاتا ہے اور وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ، جس کے ذریعے وہ اسلام کے فروغ کا کام کرے اور وہاں اسلامی نظام قائم کرے جہاں کفر کی حکومت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر غیر مسلم چاہیں تو اسلامی نظریے کو نہ مانیں اور اپنی باطل نظریات پر ہی قائم رہیں، مگر ان کو کفر پر مجبور کرنے والا کوئی نظام باقی نہ رہے، یوں ان پر اتمام حجت ہو جائے گی۔ یہی وہ چیز ہے جسے اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے جسے وہ اختیار کرتا ہے۔